Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Neha and right now I am all set to leave for the airport. Actually I'm going to my home in Lucknow to my parents. Now, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ. तो मैंने सोचा कि सिंस आई एम ट्रैवलिंग एंड जब मैं अपनी टिकट बुक कर रही थी तो मैं बहुत परेशान थी. आई वॉज वेरी वरिड कि बिकॉज ऑफ कोरोना हाउ इज़ द सिचुएशन एंड स्टफ. तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि अगर आप में से किसी को भी फ्लाइट से ट्रैवल करना है तो यू हैव एन आइडिया कि कैसा एनवायरनमेंट है एट द एयरपोर्ट. सो या ना आई नो कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसी सिचुएशन में मैं ट्रैवल क्यों कर रही हूँ. इज़ इट नॉट इवन नेसेसरी. बट एक्चुअली में मुझे कुछ अर्जेंट पर्सनल काम है घर पे, सो इसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा. Anyways, I get to see my parents after so long, so I'm happy. So I'm just about to book my cab and now before that I want to tell you कि किसी भी स्टेट में जाने से पहले आप वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक कर लें बिकॉज हर स्टेट का डिफरेंट तरीका है टू हैंडल दिस कोविड सिचुएशन. लाइक फॉर मी आई एम गोइंग टू यूपी एंड आई एम सपोज टू फिल इन दिस फॉर्म. दिस इज़ मैंडेटरी फॉर्म wherein I am supposed to register where I'll be living in the city and कब मेरा travel date है and a few other details. And similarly while traveling to the airport you have to check in online. That has been made mandatory by the airport authority to make the contactless process, I mean the check-in process contactless so that minimum contact ho between the employees and stuff like that. So rest of the thing I'll tell you after I leave and I book my cab. So stay tuned. Bye. I got myself a little treat. Is how weird I look like. So I did a little seat swap. Hey guys, so I have landed to Lucknow and the luggage is not on the belt yet. So I just thought of taking a break from that face shield because मुझे थोड़ा headache होने लग गया था. So yeah, anyways and also मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा update दे दूँ. तो लैंड होने के बाद there is no कोविड चेकअप का थिंग. मतलब कहीं पे भी ऐसा कोविड का चेकअप नहीं हो रहा है. दे आर ओनली चेकिंग योर टेम्परेचर. आई थिंक द एयरपोर्ट स्टाफ इज़ डूइंग एवरीथिंग दे कैन टू कीप योर ट्रैवल सेफ एंड इट्स ऑल इन योर हैंड. आई मीन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नॉट गेट इन टच. आई मीन नॉट interact with people. You have to maintain social distance and stuff, but it's from the airport or airlines point of view they are doing everything they can, I think. So yeah, there's one thing that I wanted to tell you that please try to have patience because once the flight lands that does not mean that you have to just get up and jump for your luggage. You'll get time to take your luggage and move out of the plane. I mean deboard the plane. I just saw some people, they were like creating a chaos as soon as the plane landed. So I think we can avoid that, and not just during this COVID situation. You should do that like in general as well. Okay guys, so I have made it to my city in Lucknow and while I was traveling I had this idea to prepare a list of few FAQs that I'm going to be answer here today so that if you're traveling अगर आपके दिमाग में कोई question आता है तो this might help you guys. So let's begin with the FAQs. Why delay? So सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप में से किसी ने भी किसी भी एयरलाइन से कोई टिकट बुक की थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, आई मीन लॉकडाउन के टाइम पे, एंड वो कैंसिल हो गई थी एंड या ओपन में थी,
तो आप चाहें तो उस एयरलाइन को कॉल करके अपनी उस ओपन टिकट पर टिकट बुक कर सकते हैं। ऑल्दो आपको उस पर जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, फेयर डिफरेंस, वो पे करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्योंकि अभी स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग विद द कोविड सिचुएशन, तो बहुत सारी एयरलाइंस ड्यू टू कमर्शियल इश्यूज़ दे आर नॉट लाइक इट्स नॉट श्योर कि वो जो आपको डेट दे रहे हैं उस दिन उनका फ़्लाइट जाएगा ही जाएगा। क्योंकि अगर उनकी फ़्लाइट खाली है तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, देयर माइट बी अ चांस कि आपकी फ़्लाइट रीस्केड्यूल हो जाए। तो जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक योर टिकट फ्लेक्सिबल इनफ कि अगर कोई चेंजेस हों तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। द थर्ड क्वेश्चन दैट आई थिंक जो आप लोगों को हेल्प करेगा इज़ अबाउट द लगेज। सो बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन केबन लगेज को एयरलाइंस, कुछ एयरलाइंस जैसे कि विस्तारा ने भी मुझे मना किया था। दे ओनली सेड कि आई कैन कैरी जस्ट वन हैंड बैग जिसमें मेरे इसेंशियल्स होंगे लाइक मेडिसिन एंड स्टफ, एंड वी आर अलाउड 20 kgs ऑफ चेक इन बैगेज। तो आप चेक इन के लिए 20 kgs रख सकते हैं, बट कैबिन लगेज के लिए वो मना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। सो जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करने से पहले जिस भी स्टेट में आप जा रहे हैं उस स्टेट का रूल्स और रेगुलेशंस पहले एक बार रीड कर लें, उसके बाद ही ट्रैवल करें। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप पहुंच गए दूसरे स्टेट में एंड आपने कोई रूल मिस कर दिया एंड लेटर ऑन वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। लाइक इन फ्यू स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में तो वो प्रॉपर कोविड चेकअप करके आपको क्वारंटीन कर रहे हैं, बट कुछ स्टेट्स में दे आर नॉट डूइंग अ प्रॉपर कोविड चेकअप। लाइक इन यूपी मेरा कोई चेकअप नहीं हुआ था। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एयरपोर्ट पे इस टाइम क्या सिचुएशन है। तो जैसे कि मैंने दिल्ली से लखनऊ ट्रैवल किया है, तो दिल्ली का एयरपोर्ट, आई थिंक एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट अपने एंड से काफ़ी कुछ कर रहे हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस, बट हमको हमारे एंड से अपना ख्याल रखना पड़ेगा बिकॉज हम सारा कुछ किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं हो सकते। तो जैसे कि एयरपोर्ट्स पर उन्होंने जहाँ पे भी क्यू लगने के पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने 1-1 फीट की दूरी पर मास्क लगाए हुए हैं। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मास्क पे ही खड़े हों, अगले बंदे के साथ चिपक के नहीं खड़े हों। बिकॉज मेरे साथ ये हुआ एंड मैंने 2-3 लोगों को टोका एंड वो मुझे अजीब सा लुक दे रहे थे, बट आई थिंक आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, तो मैंने उनको टोक दिया। तो मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करी हूँ कि प्लीज़ लाइन में खड़े हों, 1 फीट का या 2 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हों। एंड ऑल्सो अबाउट चेक इन, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी मेड वेब चेक इन एज अ मैंडेट। तो आप अपने फ़ोन से या लैपटॉप से आपके पास लिंक आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पर या आप जिस भी ऐप से बुक कर रहे हैं उस पर, एंड यू जस्ट हैव टू ओपन दैट लिंक एंड वेब चेक इन। एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवा रहे हैं, एक बहुत छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें आपका वेयर अबाउट्स और आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। तो आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और अपना वेयर अबाउट्स बता दीजिए और वेब चेक इन कर लीजिए। उसके बाद दे सजेस्ट यू कि आप अपना बोर्डिंग पास ऑनलाइन या उनके जो स्क्रीन्स होते हैं बोर्डिंग पास के वहाँ से कलेक्ट करें एंड देन बैग ड्रॉप कर दें, सो एज टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर। ऑल्सो अबाउट द सीटिंग, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट, तो पूरे एयरपोर्ट पे उन्होंने लाइक 3 सीटिंग अरेंजमेंट होता है, तो उन्होंने बीच वाला सीट को ऑलरेडी येलो मार्क कर दिया है कि प्लीज़ डू नॉट सिट ऑन दिस। तो अगर आप ये साइन देख रहे हो और आपको जगह की कमी लग रही है, प्लीज़ फिर भी उस पर मत बैठो बिकॉज इट्स मैंडेटरी टू कीप अ डिस्टेंस बिटवीन यू गाइज। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि एयरलाइंस अपने एंड से आपको फेस शील्ड एंड सैनिटाइजर्स एंड मास्क वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप अपना प्रोटेक्शन या पीपी इक्विपमेंट्स लेके नहीं चल सकते। सो आई विल सजेस्ट कि आप अपनी एंड से अपनी प्रोटेक्शन का सारा सामान लेके ही ट्रैवल करें। एंड लगेज के मामले में आई थिंक अपना जो कैबिन लगेज है वो कम से कम रखें, क्योंकि फिर वो कॉन्टैक्ट रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे कि जब मैंने ट्रैवल किया था तो मेरी एयरलाइन में कुछ सीट्स खाली थी, ऑल्दो मेरी जो सीटिंग थी वो ए से एफ तक पूरी फुल थी, बट फ्लाइट खाली थी, तो मैंने उनको बोला कि आई नीड द एम्प्टी सीट।
और उन्होंने दिया नहीं, मैंने खुद ही जाके ले लिया, बट स्टिल यू कैन गो फॉर दैट, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है एंड यू कैन टेक छोटे छोटे मेजर्स, देन इट्स ओके, इट्स फाइन. सो दैट्स व्हाट आई डिड. एनीवेज, मूविंग ऑन. हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कहना चाहूँगी कि yes, it's not safe to travel in such situation, but sometimes some things come up which cannot be avoided और आपको जाना पड़ सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में आप जाइए, बस अपना ध्यान रख के जाइए. So that's all I wanted to say, and I think that is it for today's video. I hope the information was helpful to you guys, and if you still have any queries, just let me know. I'll drop the answer in the comment section. And yeah, this is it for today's video. I hope you like it. I'll see you soon in my next video. Till then, stay tuned. Bye bye.